नमस्कार साथियों, आज हमें तिकोनिया बुद्ध पार्क में, जहां की टिहरी प्रताप नगर में केतन नाम के युवा के साथ एक बर्बरता हत्या की गई और आज उस संबंध में संवैधानिक अधिकार संगठन द्वारा तिकोनिया बुद्ध पार्क में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें कि विभिन्न संगठन हिस्सा ले रहे हैं और इसी के साथ हमारे बहुत सारे ऐसे युवा इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जो इस कैंडल मार्च में सहभागीदारी निभा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच पंकज अम्बेडकर जी हैं। सर नमस्कार, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कैंडल मार्च के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये हमारे केतन भाई के साथ हुआ ये बहुत जिंदगी है और बहुत ही गलत है। देश को आज़ाद में लगभग 80 साल के आसपास हो गए और 80 साल में भी हमारे बहुजन समाज के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये जो घटना हुई है ये किसी तालिबानी से कम नहीं है। जैसे कि तालिबानी लोग क्रूरता करते हैं, उसमें केतन भाई के साथ क्रूरता की सारी हदें पार की गई। उसके पैरों में कीलें ठोक दी गई और उसको बेरहमी से मारपीट की गई और जो कोई भी इसमें आरोपी हैं उनके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे सके। 100 बार नहीं 1,00,000 बार इस विषय में सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पंकज अम्बेडकर जी, जो कि एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा भीम संगठन से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, जो क्षेत्र में सभी कार्यक्रमों में भागीदारी लेते हैं। वंचित स्वर से हम आपके बीच में आज इस कैंडल मार्च का जो है लाइव आपको दिखा रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर प्रमोद कुमार जी दर्शन कर लिया, ज्ञापन दे दिया, हमने सोचा कितने से सब हो गया। अभी 1 महीना नहीं हुआ, आपने यहीं पर देखा गोलापार में हमारे भाई को वो भी मर गया था, उसको भी वो बस किसी तरीके से जिंदा बच गया। वो कोई बहुत दूर की बात नहीं थी। गोलापार में उसको भी पूरे सिर में टाँके लगे थे। अभी अब कुछ स्वास्थ्य उसका रिकवर हो रहा होगा, किस तरीके से बच गया, नहीं तो एक हत्या यहाँ पर हुई होगी। उसी से थोड़े दिन पहले मौर्या एक बच्चा था, उसकी यहीं पर हत्या हुई थी। हमने तब भी गंभीरता से नहीं लिया और आज ये देखिए हमारा ये 18 साल का बच्चा, क्या होता 18 साल का बच्चा, उसके किस बेरहमी से, मतलब मैं तो सीधा सीधा ये कह रहा हूँ, अगर ये हिंदू राष्ट्र ही इसका एग्जाम्पल है जो आपको दिख रहा है, और इस हिंदू राष्ट्र में इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं होनी है। अगर अभी भी हम लोग जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, जिनको थोड़ा बहुत सुविधाएं मिल गई हैं, वो अगर अपनी सुविधाओं में अगर उन्होंने इसी तरीके से मस्त रहना है, तो आप जिन आने वाले अपने बच्चों के लिए पैसा जुटा रहे हैं या उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनका ये हश्र आप देख सकते हैं, ये उनका हश्र होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको कहीं पर भी दिशाहीन नहीं छोड़ के गए थे, लेकिन आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। उस दिन हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जिस समय निर्णायक स्टेप लेने की बात आती है, उस समय फिर हम वही हिंदूवादी व्यवस्था के पीछे खड़े हो जाते हैं, या हिंदूवादी व्यवस्था के जो पक्षधर लोग हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आज यहाँ पर हमारे 13 विधायक ये अनुसूचित जाति के, एक भी अगर विधायक ने कोई आवाज अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी हो, बता दीजिए। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस उत्तराखंड से, केंद्र में मंत्री है, वो ये अनुसूचित जाति कोटे से जाता है। 13 विधायक अनुसूचित जाति के कोटे से गए, लेकिन कोई कहीं नहीं। और सरकार से तो हम उम्मीद ही छोड़ देते हैं, वो तो हमारी सरकार ही नहीं है। जिनकी सरकार में हमारी नीच की दलित की हैसियत है, वो ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र में आपकी नीच और दलित के अलावा हैसियत नहीं है। उनके धर्म ग्रंथों में साफ लिखा है कि भाई इनको मारना कोई पाप नहीं है। जैसे एक मेढक, सांप या बिच्छू को मारने पे जो पाप लगता है, वैसे ही किसी दलित की हत्या पर लगता है। अगर आप दलित बने रहेंगे तो आपकी हत्याएं होती रहेंगी। जैसे सांप बिच्छू को मारने पे कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होता, हिंदू राष्ट्र में आपकी वही हैसियत है। हिंदू राष्ट्र की आपको वानगी दिख रही है, तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगर बातों को सोचते हैं, हम उनको बाबा साहब को जरूर मान रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की बातों को नहीं मानते हैं। अगर हमने बाबा साहब की बातों को माना होता, ये 77 साल गुजर गए, हमने बाबा साहब की जय जयकार जरूर करी, लेकिन काम ठीक बाबा साहब के बताए हुए रास्ते के विपरीत करे, तो आज हमारी ये दशा हो रही है। क्या गुजरी होगी उस बच्चे पर, उन पलों की कल्पना कीजिए।
मेरे साथ अगर ये होता, मेरे शरीर में कीलें ठोकी जा रही होती, मैं क्या दर्द से गुजर रहा होता, वो दर्द उस बच्चे ने झेला है। प्लास से नाखून उखाड़े गए उस बच्चे के, क्या उस पर गुजरी होगी। अगर उसके बाद भी मैं आराम से, मुझे नींद आ रही है और मुझे लग रहा कि भाई मैंने आज ही प्रदर्शन कर लिया, कैंडल मार्च कर लिया, और मेरा केतन के प्रति, केतन की घटना भी नहीं थी, एक आपके भाई को जूते की माला पहना के उसे भी मार पीट के चंपावत में दूसरा उदाहरण दे दिया गया। आज हम ये कर रहे हैं, पता चला 2-4 दिन में कोई और एक घटना हो जाएगी, हम उसको लेके प्रदर्शन और ज्ञापन। तो ये निर्णायक समय आ रहा है, कुछ सोचिए, चिंतनशील लोग जो हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, ठोस निर्णायक कदम उठाइए, अन्यथा आपका सब कुछ जो 77 साल में आपने कुछ थोड़ा बहुत पाया है, एक पल में सब कुछ खत्म होने जा रहा है, और आपकी हत्या ही सिर्फ, और कुछ होना नहीं है। अपमान तो आप छोड़ दीजिए, बेइज्जती तो, अपमान छोड़ दो, जो बेइज्जती हो रही, अब तो आप सीधे कत्ल हो रहे हैं, इसके अलावा बचता भी क्या है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। सभी लोग अभी ये बड़े, वैसे कुछ कहने लायक स्थितियां नहीं थी, लेकिन कहना पड़ रहा है, मजबूरी है। हम तो रोज ही, कभी हमने अल्मोड़ा में शंकर एडवोकेट मारा गया, उसके लिए लड़ते रहे, कभी कोई मारा गया, कभी मारने में ही है, वो हमारे लोगों को मारने में है, हम उनके लिए प्रदर्शन करने में है, सभा करने में है, ज्ञापन देने में है, वो मारने से उन्हें फुर्सत नहीं है हमें। तो कब तक ये सिलसिला चलेगा, ये एक चिंतन का विषय है। सोचिए, विचारिए, कुछ निर्णायक कदम उठाइए, अन्यथा बहुत देर होती जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद।